हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, मेंटेनेंस पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक काफ़ी अच्छा एक जजमेंट आया है, उसी को हम लोग आज एनालाइज करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद क्रिमिनल रिवीजन इतना है, विनय कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। ठीक, रिवीजन एप्लीकेशन थी ये, उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बस आपको ये समझना है कि इसमें जो महिला थी, द लेडी जो थी, उसने ट्रायल कोर्ट में ये एडमिट किया कि वो जो थी वो रेडियोलॉजिस्ट थी फोर्टिस हॉस्पिटल में 2014 से 2020 तक। उसके बाद उसने अपनी नौकरी खुद छोड़ दी। शी लेफ्ट हर जॉब ऑन हर ओन वोल्यूशन। ठीक, और उसके बाद उन्होंने 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली होगी। ठीक है, अब लड़के की हालत ये थी, लड़का जो था वो सूबेदार था इंडियन आर्मी में। ठीक, और उसकी जो सैलरी थी वो 70,000 रुपये पर महीने थी। अब देखिए, इसमें अच्छी बात या बुरी बात, जो इस केस का जजमेंट है उसमें जो बेसिक चीज़ जो जज साहब ने पकड़ी वो ये थी कि लड़की जो थी वो एक वेल क्वालिफाइड लड़की थी, रेडियोलॉजिस्ट थी, फोर्टिस हॉस्पिटल में वेल नोन हॉस्पिटल है। ठीक, उसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी? उन्होंने ये नोटिस करी कि लड़की जो थी, इट अपीयर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी नंबर 2 इज़ अ क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट एंड हैड एडमिटेडली वर्कड एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम फ्रॉम 2014 to 2020. शी लेफ्ट हर सेड एम्प्लॉयमेंट ऑन हर ओन वोल्यूशन मतलब ऑन हर ओन विशेज़। ठीक, अब देखिए, उन्होंने सेक्शन 125 को थोड़ा सा यहाँ पे खोला है। वो कहते हैं कि सेक्शन 125 के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल है कि वाइफ जो है वो डिग्निटी से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करे। ठीक, सिमिलर टू व्हाट शी हैड एंजॉयड इन हर मैट्रिमोनियल होम, मतलब जो अपने ससुराल में जिस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको मेंटेन करने के लिए ही धारा 125 की जो एप्लीकेशन होती है वो डाली जाती है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक जिक्र किया है। उस कोर्ट का नाम है शैलजा वर्सेस खोबन्मा। ठीक, ये इसका साइटेशन है, आप लोग इसको खुद डाउनलोड करके पढ़िएगा। उसमें ये कहा गया है कि द मेयर अर्निंग ऑफ वाइफ डज नॉट डिसएंटाइटल हर फ्रॉम मेंटेनेंस। द डिसाइसिव टेस्ट इज वेदर सच इनकम इज सफिशिएंट टू इनेबल हर टू मेंटेन हर सेल्फ विद डिग्निटी। मतलब ये जजमेंट कह रहा है कि वो कमा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 125 में मेंटेनेंस नहीं दोगे। बात यह है कि क्या वो उतना कमा रही है कि वो अपनी लाइफ को एक डिग्निफाइड मैनर में काट सके। ठीक है, देखिए जज साहब ने इस केस में क्या कहा। जज साहब ने कहा, हर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दैट शी हैज़ सब्सटैंशियल अर्निंग कैपेसिटी एंड इज़ केपेबल ऑफ इंगेजिंग हर सेल्फ इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि वो एक सब्सटैंशियल अर्निंग कैपेसिटी, अच्छा खासा पैसा कमाने योग्य लड़की है। ठीक, और अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट में बिजी रख सकती हैं, अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट में इंगेज रख सकती हैं। ठीक, इन सच सर्कमस्टेंसेस मेंटेनेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड इग्नोरिंग द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द क्लेमेंट। ठीक है, आगे जाके इस कोर्ट ने क्या कहा, इसको जो 18,000 रुपये जो नीचे वाली अदालत ने उसको मेंटेनेंस देने को कहा था सूबेदार को, उस कोर्ट ने उसको कम करके 12,000 रुपये कर दिया था। पूरा हटाया नहीं था लेकिन कम कर दिया था। ठीक है, मदन पाल सिंह जी का जजमेंट है, 12 मार्च 2026 को इसको लिखा गया। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। ये आपका एक रेलेवेंट जजमेंट है, इसको आप पढ़िएगा। शैलजा वर्सेस खोबन्ना का 2018 का जजमेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल है। सो कीप वॉचिंग इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल।